अपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए अमोल कासर्स कॉमर्स एकेडमी को और करें अपने 11th 12th CACSCMA का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। कोई भी हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अमोल कासर बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आपके साथ जुड़ चुका हूँ और ये वीडियो है सेक्रेटल प्रैक्टिस एसपी। यस दोस्तों, मराठी मीडियम हो इंग्लिश मीडियम हो सारे ही बच्चों के लिए यूजफुल वीडियो है। और जैसे आपको ओसीएम और इकोनॉमिक्स के वीडियो में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें पता चली कि कैसे आपको एक पढ़ने की स्ट्रेटेजी करनी होगी, ओसीएम कैसे सिंपल सब्जेक्ट है, अगर आपने उसे सही ढंग से पढ़ा तो, और ऐसी बहुत सारी बातें अब एसपी से रिलेटेड करेंगे दोस्तों। एसपी इस सब्जेक्ट के ऑलरेडी, अगर आप ब्रह्मास्त्र बैच देखो, अगर आप मेरे लाइव सेशन पिछले कुछ दिनों के देख लो, तो बहुत सारी चीजें हमने ऑलरेडी कवर कर ली। बट सर, कॉन्फिडेंस तो तब आएगा जब हमें आप जो कह रहे हो वो प्रूव करके दो पिछले साल के एग्जाम पेपर से। तो चलो दोस्तों, बिना समय गवाए हम जाते हैं हमारे स्टूडियो में, लेकिन आप पूरा लेक्चर देखोगे इस उम्मीद के साथ मैं ये आगे बढ़ रहा हूं, और फायदा आपका ही है अगर आप फुल लेक्चर देखते हो तो। राइट, चलो आ जाइए स्टूडियो में, देखते हैं सर कि क्या हम लोग आज समझने वाले हैं, क्या हम लोग आज देखने वाले हैं करके। दोस्तों, सबसे पहले तो ये रहा आपका पेपर। अब कितने क्वेश्चन होते हैं आप सबको पता है कि सर एसपी के पेपर में टोटल 8 क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन है, जिसमें ज्यादा दर्द नहीं है, आज भी अपने टेलीग्राम चैनल पे डेली जो एमसीक्यूज आ रहे हैं, ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं, अगर आप उसे सॉल्व करो, सही आया तो खुशी होगी, गलत आया तो आपको पता चलेगा कि क्या एक्चुअली सही आंसर था, तो रिवीजन आपका अच्छे तरीके से हो रहा होगा। अब मेरा काम है आज आपको ये समझाना और स्ट्रेटेजिकली डिस्कस करके बताना, पिछला पेपर एनालिसिस करके, क्योंकि आफ्टर न्यू सिलेबस ये एक ही पेपर है जो आपका हुआ है। तो मराठी मीडियम इंग्लिश मीडियम डजेंट मैटर, सिर्फ वहां पे लैंग्वेज चेंज होगा, बाकी पेपर पैटर्न वेटेज सारी चीजें सेम होगी, तो उसका कोई टेंशन ना ले। सर टोटल 8 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 का तो मैं टेंशन नहीं ले रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। सेम ओसीएम जैसा कि सारे के सारे क्वेश्चन क्या सर टेक्स्ट बुक से ही करे, एक्सरसाइज क्वेश्चन करे तो इनफ रहेगा क्या? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में अगर उतने ही पढ़ेंगे, चैप्टर तो हमने पढ़ लिया, लेकिन बाद में कैसे इस चैप्टर क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को डील करें सर? जस्टिफाई वाला क्वेश्चन, अटेम्प्ट द फॉलोइंग लेटर्स तो भी चलो एक बार मैनेज हो जाता है, मैंने आपको बताया, तो सब चीजें आपको बताऊंगा, सारा ही एनालिसिस होगा, बस ध्यान से सुनते रहिए दोस्तों। पिछले साल का पेपर देखने से पहले एक चीज कहूंगा, ओसीएम में मैंने आपको खुद कहा था कि आपको एक्सरसाइज क्वेश्चन जितने चैप्टर मैंने कहे उसके तो थरोली करनी ही है बिना कुछ छोड़े, वहीं से पेपर में आएगा। सेम मेरा स्टेटमेंट रहेगा एसपी इस सब्जेक्ट के लिए। आपके टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज क्वेश्चन के बाहर यहां पे इस पेपर में कुछ भी नहीं आने वाला, और मैं आपको बकायदा प्रूव करके दूंगा इस पेपर से। इस पेपर की शुरुआत हम रिवर्स में करेंगे, हम क्वेश्चन नंबर 8 से शुरुआत करेंगे कि सर कैसे, और मैं कुछ आईएमपी क्वेश्चंस आपको दूंगा, वो आप टिक मार्क करिए। लेकिन आपको पता चल गया होगा आपकी, जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपके पास अपना टेक्स्ट बुक होना बहुत जरूरी है। तो टेक्स्ट बुक लेके बैठिए, मैं आपको कुछ पेज नंबर बताऊंगा, वहां पे आप जाइएगा तो आपका कॉन्फिडेंस डेफिनेटली बढ़ जाएगा। चलो सर, हम शुरुआत करते हैं हमारे बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन नंबर 8 जो 8 मार्क्स का सवाल है। और सर हमें लॉन्ग आंसर लर्न करने में दिक्कत हो रही है, मैंने आपको पहले भी कहा था कि आप लोगों को ये जो क्वेश्चन नंबर 8 मार्क्स का सवाल है, वो चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 3, ये दो चैप्टर में से एक सवाल तो आपको डेफिनेटली मिलेगा, मतलब मिलेगा। तो इस चैप्टर के लॉन्ग आंसर हमें करना बहुत जरूरी है हमारे टेक्स्ट बुक में से और एक्सरसाइज क्वेश्चन में से। चलो देखते हैं सर क्या है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैं आपको दूंगा, तो पहले एक क्वेश्चन हम खत्म करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। सर ये रहा बोर्ड एग्जाम 2022 का क्वेश्चन नंबर 8, और सवाल है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन एनी वन, एक ही लिखना था। व्हाट इज प्रेफरेंस शेयर एंड एक्सप्लेन इट्स टाइप्स, चैप्टर नंबर 2 से टेक्स्ट बुक का सवाल है, पेज नंबर 38 पे जाके आप देख लीजिए और मैडम। उसके बाद एक्सप्लेन द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2030 फॉर इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। सर डिबेंचर से रिलेटेड ये सवाल है, आप चैप्टर नंबर 4 में जाके एक बार देख लीजिए यहाँ पे। राइट, 3 तो अपना है शेयर से रिलेटेड, चैप्टर नंबर एक बार 4 में जाके ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए, एक्सरसाइज लॉन्ग आंसर वाला, आपको बहुत सारी बातें पता चल जाए। सर चैप्टर 2 में से तो, और आपको लिखना भी कितना था, एनी वन। अब ये देख लेते हैं क्या ये दोनों ही सवाल एक्सरसाइज क्वेश्चन थे।
आप अगर होशियार हो तो पेज नंबर 30 तक देख भी लिया होगा। चलो, मेरा काम है सर आपको सारी चीजें प्रूव करा के देना और इस बार क्या चीजें हो सकती है वो भी बताना करके। ओके, एक मिनट, चैप्टर नंबर 4 पे आता हूँ पहले तो मैं, ठीक है। और चैप्टर नंबर 4 की ये रहा क्वेश्चन। सर ध्यान से पढ़िए क्या क्वेश्चन है। ब्रीफली एक्सप्लेन प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 फॉर इशू ऑफ व्हाट मालिक डिबेंचर। और आप देखिए ये दो ही सवाल थे, क्या सर इसमें से करना है आपको? तो मैंने कहा कि चैप्टर नंबर 3, 4 और 5 विथ ऑप्शन, इसका 35 मार्क्स का वेटेज है और एंड तक मैं बहुत सारी बातें बताऊंगा। पहले चेक कर लो क्या है सर। पेज नंबर 79 पे भी आप आ जाओ। एक्सप्लेन ब्रीफली द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2030 फॉर इशू ऑफ व्हाट डिबेंचर। सर और मैडम आ जाइए अपने पेपर पे, देख लीजिए क्या आपका यही क्वेश्चन है क्या? एक्सप्लेन द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 फॉर इशू ऑफ डिबेंचर्स। यस सर, यस डेफिनेटली। और सर ये भी देख लीजिए व्हाट इज प्रेफरेंस शेयर एंड एक्सप्लेन व्हाट बेटा टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर। चलो सर और मैडम देख लेते हैं कि क्या सीन है। प्रेफरेंस शेयर्स की बात हो रही है तो समझते हैं चैप्टर नंबर हम 2 में ही जाएंगे और चैप्टर नंबर 2 के ही क्वेश्चन देखेंगे। यस, ये रहा पेज नंबर 38 और आई होप आपने देख लिया होगा। यस, व्हाट इज प्रेफरेंस शेयर, व्हाट आर प्रेफरेंस शेयर एंड एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन, मतलब आप अगर कहो कि सर 8 मार्क्स का क्वेश्चन कहां से मिल सकता है, तो आप लोगों को अगर इंपॉर्टेंट ही चाहिए ना, what is share and its feature, equity share and its features, what is debenture and discuss different types of debenture। ये तो इस बार मुझे लग रहा है कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको डेफिनेटली अच्छे से कीजिए। और डिफाइन डिबेंचर एंड एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ डिबेंचर। बेटा ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट बातें, यहां से 8 मार्क्स का सवाल आता ही आता है, गारंटीड आता है। अब सर अगर आपको ये पता है कि 8 मार्क्स का क्वेश्चन स्ट्रेटेजिकली चैप्टर नंबर 2, 3 इसमें से तो बहुत बार देखा ही गया है, और 4th और 5th आप रैंडमली अगर पढ़ लो तो आपके छोटे क्वेश्चन जब कवर करते हो तो अपने आप ये बड़े क्वेश्चन हो ही जाते हैं। उसका उल्टा है, छोटे क्वेश्चन ज्यादा करने में, बताता हूं भी आगे आपको। लेकिन आप देखो चैप्टर 2 से यहां से तो डेफिनेटली आपको एक सवाल मिल सकता है। और पिछले साल बोर्ड एग्जाम, क्या आप लोगों को ये एज इट इज क्वेश्चन नहीं आया? आंसर इज यस सर। तो 8 नंबर का क्वेश्चन तो मैंने बताया सर कि चैप्टर 2, 3 एंड 4 को भी इंक्लूड करो, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। इन 3 चैप्टर के आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये डिटेल वाले उस क्वेश्चन को आप आराम से पढ़िए, समझिए। और जब आप ये क्वेश्चन कर रहे हो ना बड़े बड़े, तो इन चैप्टर के छोटे क्वेश्चन इनडायरेक्टली हो रहे हैं, जैसे डिफाइंड टर्म वाले, राइट। चलो सर, ये तो मैंने आपको एक क्लियर करा के दिया। आगे आऊंगा सर और मैडम, एक चीज का ध्यान रखिए, मैं आपको वापस एक बार बता रहा हूं। ये देखिए मैंने कुछ बातें बनाई हुई है, हैंडराइटिंग आपको नहीं समझेगी इसलिए मैं एक्सप्लेन करूंगा। सर ये रहा चैप्टर नंबर 2 जो हमने अभी अभी देखा। ध्यान से सुनिए क्या है। ये है चैप्टर नंबर 2। चैप्टर 2 में आपको केस स्टडी बेस्ड कितने क्वेश्चन है? थर्ड क्वेश्चन आता है केस स्टडी बेस्ड। टोटल 3 केस स्टडीज दिए है। ये ना चार्ट बहुत ही सिंपल सा चार्ट है, बट ये मेहनत मैंने की है कि आपके ही एक्सरसाइज में से क्या क्या क्वेश्चन कितने कितने अभी कितना करना पड़ सकता है। तो टोटल चैप्टर 2 के 3 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, तीनों ही अच्छे से करने हैं आपको। चैप्टर 2 में 3 डिस्टिंग्विश तो इंपॉर्टेंट है और वही है इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर का डिस्टिंग्विश, शेयर्स एंड डिबेंचर का डिस्टिंग्विश, उसके बाद आप देखो ओन कैपिटल एंड बोरोड कैपिटल। तो ये 3 ही तो डिस्टिंग्विश है और ये आराम से कर लो। मेरा एक लेक्चर भी मैंने पोस्ट किया है लाइव में, बताऊंगा मैं आपको सारी चीजें। रुकिए पहले ये चार्ट समझ लीजिए कैसा है। हर चैप्टर का वैसे मैंने दिया है जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है करके। टर्म वाले 5 क्वेश्चन हैं, ब्रीफली एक्सप्लेन में 5 क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन जस्टिफाई के टोटल 9 क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 2 में, और लॉन्ग आंसर कम से कम 5 से 6 है जो हमने अभी अभी देख लिया। उसमें से एक क्वेश्चन लास्ट ईयर आ गया था, इस साल भी डेफिनेटली आने की संभावना है। वैसे ही मैंने सब सारे चैप्टर्स का किया हुआ है दोस्तों। अब देखो ये वाला अगर आप चैप्टर देखोगे ना, ध्यान से समझिए, चैप्टर नंबर 6, 7, 8 इसमें से तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है आपको ना, यही पे यही 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 पार्ट फोकस करना है, क्योंकि यहां से सिर्फ लेटर आएगा, बाकी कोई चीज आता ही नहीं है। और ये भी मैं आपको अभी प्रूव करके देता हूं कैसे आपके टेक्स्ट बुक के ही क्वेश्चन आए थे। जरा देखिए, बहुत सारी चीजें बता रहा हूं एट द सेम टाइम, लेकिन आप कंफ्यूज ना होइए, थोड़ी समझने की कोशिश कीजिए सर कि आपके टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज में जितने जितने क्वेश्चन है सब मैंने इस डॉक्यूमेंट पे लिख दिए। जैसे कि अगर केस स्टडी के 3 क्वेश्चन है तो चैप्टर 2 के 3 क्वेश्चन, तो 3 नंबर मैंने वहां पे लिख दिया। इशू ऑफ शेयर चैप्टर 4 में 5 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। ऐसे टोटल 32 क्वेश्चन है केस स्टडी बेस्ड पूरे आपके टेक्स्ट बुक में।
और वो आप लोगों को 6 मार्क्स का ईच, तो टोटल सर आप देख लीजिएगा, मतलब सॉरी टोटल 6 मार्क्स का क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, 3 मार्क्स ईच करके, तो 6 मार्क्स आपको मिल जाएंगे अगर आप 32 क्वेश्चंस करो। लेकिन कौन से चैप्टर को ज्यादा वेटेज देना है वो मैं बताऊंगा। आई होप आपको समझ रहा है थोड़ा बहुत। चलो सर पेपर पे आते हैं बिना समय गवाए। सर एक बात तो क्लियर है कि आप हमें, ये पेपर तो आपने बता दिया कि लास्ट क्वेश्चन आप सर कर लेना करके चैप्टर 2, 3 और 4 में से, तो ये वाला क्वेश्चन मैं यहाँ से हटा दूंगा। कौन सा क्वेश्चन सर? क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं, जो पहले भी मैं 10 बार बता चुका हूं कि चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8 आप करो या मत करो, ये क्वेश्चन यही से आएगा। कौन सा क्वेश्चन सर? क्वेश्चन नंबर 7। चलो देखते हैं सर, एनालिसिस कर लेते हैं 2022 के पेपर का। सर और मैडम अभी आप देखना, आपके पास टेक्स्ट बुक है। ये भी मैंने बताया था कि चैप्टर नंबर 6, 7, 8 आप लोगों को तीनों ही चैप्टर में से 3 लेटर मिलेंगे। 2022 में पहला ही क्वेश्चन आ गया था, राइट लेटर टू मेंबर्स फॉर द पेमेंट ऑफ इंटरिम डिविडेंड इलेक्ट्रॉनिकली। पेज नंबर 103 पे जाके देखो दोस्तों, आपको ये वाला क्वेश्चन मिलेगा। उसके बाद राइट लेटर टू डिबेंचर होल्डर रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट थ्रू इंटरेस्ट वारंट, चैप्टर नंबर 7 से क्वेश्चन है, पेज नंबर 115 पे चले जाना, आपको एक क्वेश्चन दिखेगा। सर ड्राफ्ट लेटर ऑफ थैंक्स टू डिपॉजिटर ऑफ कंपनी, चैप्टर 8 का क्वेश्चन है, पेज नंबर 126 पे चले जाना, आपको ये वाला क्वेश्चन एक्सरसाइज क्वेश्चन में दिखेगा। तो दोस्तों उतने ही लेटर करने हैं, और लेटर के सारे लेक्चर देखिए लाइव में, आप जाओगे मेरे दो सेशन में 1-1 घंटे के, मैंने चैप्टर 7 और चैप्टर 8 आपका खत्म किया हुआ है, करवाया हुआ है, 1-1 घंटे में होता है सर। और ये 10 मार्क्स तो सर फुकट मिल गए अभी। और आपको प्रायोरिटी पे वो एक्सरसाइज में जितने क्वेश्चन दिए उतने तो कर लो आप, कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो अभी 10 मिनट में हम लोगों ने सर करीब करीब 18 मार्क्स का टेंशन कंप्लीट खत्म कर दिया, और 20 मार्क्स तो ऑब्जेक्टिव पकड़ो, मतलब 38 मार्क्स। आधा पेपर तो आपको ऐसे भी टेंशन नहीं सर, क्योंकि ऑब्जेक्टिव अगर आप टेलीग्राम से जुड़े हो वहां पे हो रहे हैं, और ये वाला चीज तो यहाँ पे मैंने कंप्लीट करा दिया। आपको दिखते वक्त एसपी के 12 चैप्टर्स दिख रहे हैं, लेकिन अगर आप एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ो तो चीजें और भी सॉर्टेड है मालिक। यस और नो? बोलो हाँ या ना। ये 103, 115 और 126, जस्ट इतने तो क्वेश्चन यहाँ पे कवर हो जाते हैं। तो दोस्तों देख लिया 103, 115 और 126 पे जाके बोलो यस और नो। आई होप आपने देखा होगा, कमेंट करो सर देख लिया, और अगर देख लिया तो कॉन्फिडेंस आपका डेफिनेटली बढ़ गया होगा सर, कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है सर। 7वां क्वेश्चन आप पेपर में बैठने के बाद ऐसे होगा कि आ रहा है, यही तो कॉन्फिडेंस चाहिए था ना। कुछ कुछ बच्चों को लग रहा है सर कैसे होगा, क्या होगा, पता ही नहीं, याद आएगा कि नहीं आएगा। अरे सब आएगा दोस्तों, आपको 12 के 12 चैप्टर थरोरी रटने की जरूरत है ही नहीं, थोड़ा समझिए। तो अगर मैं आपको यह कह रहा हूं कि सर क्वेश्चन नंबर 8 में आपको अभी दिक्कत नहीं है, जो 8 मार्क्स के लिए है, क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दिक्कत नहीं है, जो कितने मार्क्स के लिए है, 10 मार्क्स के लिए है, ये हो गए सर कितने क्वेश्चन, ये मेरे कितने मार्क्स हो गए, 18। अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 सिर्फ जोड़ दूं तो ये हो जाते हैं 12, तो आपके टोटल कितने मार्क्स हो गए, 30 मार्क्स। और 20 मार्क के ऑब्जेक्टिव है। जरा देखिए दोस्तों, मैं आपको वो भी बता रहा हूं, आपके ये डिस्टिंग्विश बिटवीन फिक्स कैपिटल वर्सेस वर्किंग कैपिटल, चैप्टर नंबर 1 का आपके एक्सरसाइज में दिए गए डिस्टिंग्विश में का ही डिस्टिंग्विश देख लो। सर ट्रांसफर वर्सेस ट्रांसमिशन ऑफ शेयर, चैप्टर नंबर 3 का आपका एक्सरसाइज में ही दिया हुआ लास्ट डिस्टिंग्विश है, देख लो 4 मार्क्स के लिए। उसके बाद डीमटेरियलाइजेशन एंड रीमटेरियलाइजेशन, आपका एक ही डिस्टिंग्विश है पूरे चैप्टर में, डिपॉजिटरी में, चैप्टर नंबर आई थिंक सो 9 में देखिए, और आपका वही एक्सरसाइज का आया हुआ है डिस्टिंग। प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट सर ये भी आपके डिस्टिंग्विश का ही पार्ट, मतलब एक्सरसाइज के क्वेश्चन का ही पार्ट्स है। अब आप बोलोगे टोटल कितने डिस्टिंग्विश है सर, यही तो बनाया है। ये देखो दोस्तों, ये जो देखने को आपको लग रहा होगा कि सर क्या ही चीज है, ये देखो एक तरफ आपको समझ रहा है कि ये चैप्टर्स के सारे नाम मैंने लिखे हुए हैं, राइट। और यहां पे मैंने क्वेश्चन नंबर 4, चैप्टर 1 में कितना है, तो एक ही है, कौन सा है सर, फिक्स कैपिटल वर्सेस वर्किंग कैपिटल। चैप्टर 2 में कितने डिस्टिंग्विश है, 3। चैप्टर 3 में कितने डिस्टिंग्विश है, 4। और ये देखो फोर्थ वन, ट्रांसफर वर्सेस ट्रांसमिशन पूछा गया था। अरे ये 12 मार्क्स का सवाल है। इस पीडीएफ को आपको मैं भेजूंगा टेलीग्राम में, जरा निकाल लेना, मतलब और जेरोक्स निकाल लेना सर, अभी आपके पास इतना टाइम नहीं है।
और ये 30 मार्क कवर करा रहा हूं और 20 मार्क ऑब्जेक्टिव 50। आप क्यों टेंशन ले रहे हो? कॉलेज वाले आपको देंगे मालिक मार्क्स। कॉलेज वालों को ऑप्शन नहीं है, कितना भी डराए कितना भी धमकाए, उनको भी अपने कॉलेज की इज्जत की पड़ी है। और सर वो मार्क्स देंगे, ये मेरा एक्सपीरियंस कह रहा है ये। आप तो ही बहुत अच्छे हो, कुछ तो आपने दिया रहेगा। मतलब ऐसे भी बच्चे जो अभी क्या है बताओ, मतलब कुछ नहीं देख के भी उनको 18-20 मार्क्स मिल ही जाते, तो उसका टेंशन मत लो, कॉलेज वाले आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे उस चीज में। कितना भी हो आपके सामने धमकाने दो उनको। अब देखिए सर, चैप्टर नंबर 4 में तो कोई डिस्टिंग्विश है ही नहीं, चैप्टर नंबर 5 में कोई डिस्टिंग्विश नहीं है, चैप्टर 6 में भी नहीं है, 7 में भी नहीं है, 8 में भी नहीं है। चैप्टर नंबर 9 में डीमटेरियलाइजेशन और रीमटेरियलाइजेशन वाला एक ही डिस्टिंग्विश है 2022 में आया। चैप्टर नंबर 10 में फाइनल डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, उसके बाद डिविडेंड एंड इंटरेस्ट, ये दो डिस्टिंग्विश है, शायद इस बार आ सकते हैं, पिछले बार नहीं आया, यहां से मैं बता रहा हूं कि आने के चांसेस है। सर इस पे लेक्चर देखो, लाइव सेशन में जाओ, अपने यूट्यूब चैनल में लाइव में जाओ, नीचे देखो डिस्टिंग्विश। एक सेशन में हमने पूरे के पूरे ये वाले डिस्टिंग्विश कवर कर दिए हैं, पिछले साल का भी रिकॉर्डेड लेक्चर है। और बता रहा हूं सुनो जरा। सर चैप्टर नंबर 10 हो गया, 11 में प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट, मनी मार्केट क्या था आपका, कैपिटल मार्केट, राइट। तो आप लोग देखो, यहां से 2022 में एक क्वेश्चन आया था, प्राइमरी और सेकेंडरी। एंड चैप्टर नंबर 12 में से जॉबर और ब्रोकर, बस इतने टोटल 14 डिस्टिंग्विश है पूरे टेक्स्ट बुक में, और 14 में से 4 आएंगे, आपको लिखने हैं 3। अब इतना तो कर ही सकते हो सर, 4 मार्क्स का एक डिस्टिंग्विश है। बोलो आएगा कि नहीं आएगा दोस्तों? ये वो वाली बात है जो मैं बता रहा हूं ना, कि क्वेश्चन वाइज मैंने लिख के रखा है कि टेक्स्ट बुक में क्या क्या है करके। समझ रहा है? आंखें खुल रही है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, लो सर, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। क्यों डर रहे थे और क्यों डर रहे हो? 12 के 12 चैप्टर लर्न करने को कहा ही नहीं अभी तक, और फिर भी आपके 30 प्लस ऑब्जेक्टिव अगर आप अपने टेलीग्राम चैनल से कर ही रहे हो या खुद भी कर रहे हो, तो 50 मार्क की तो गारंटी है। यस और नो? दोस्तों बिल्कुल भी टेंशन मत लो, अभी तो एनालिसिस शुरू हुआ है। अभी देखिए मैंने आपको क्या करके करवा के दिया सर, क्वेश्चन नंबर, अभी यहाँ पे आता हूं, मैंने आपके कौन से क्वेश्चन का टेंशन कम किया ऐसे मुझे लग रहा है, बाकी भगवान को पता। सर एक चीज तो है कि हमने क्वेश्चन 4 भी डन किया, हमने क्वेश्चन 7 डन किया, हमने क्वेश्चन 8 डन किया, लेकिन आप सबकी एक ही उम्मीद है सर, वो सब बराबर है। आप तो बहुत पहले से बताते आ रहे थे और हमें मान भी लिया कि अब तो मैच भी हो रही सारी बातें। अब बता दीजिए क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन 6 सर, क्योंकि यहां पे बहुत जान जाती है और लगता है यहीं पे मार्क्स जाएंगे। चलो दोस्तों उसकी भी शेयर करके आते हैं। ये रहा आपका बोर्ड का पेपर 2022, जो न्यू सिलेबस का एक ही पेपर अवेलेबल है। सर क्वेश्चन नंबर 5 पे मैं आ रहा हूं दोस्तों, और क्वेश्चन नंबर 5 पे आप लोगों को एक चीज बता दूं कि आपको एनी टू लिखने हैं, और कितने मार्क्स का क्वेश्चन है? 8, मतलब 4 मार्क्स का एक है। कितने पॉइंट लिखने हैं सर? ऐसे तो आप 8 पॉइंट लिखने को कहा जाएगा कि 1 मार्क्स के लिए 2 पॉइंट लिखिए, लेकिन मेरे दोस्तों अगर आप लोगों को बेसिक कंसेप्ट अभी समझ ही रहे, आपने अभी पढ़ना चालू किया है और आपको लगता है कि सर थोड़ा बहुत तो मैनेज हो ही जाता है यार, 8 नहीं लेकिन सर 5 लिख सकते, लेकिन दर्द ये है ना कि ऐसे बोलते हैं कि 5 लिखा तो मार्क्स नहीं देंगे। अबे ढोकले, 5 लिखा तो मार्क्स नहीं देंगे, तुम 8 के अपने मन के कुछ गाने लिख के आओगे वहां पे? नहीं ना भाई, 4 भी आए ना और अच्छे रहे तो लिखो, मार्क्स मिलेगा। आप उसका मत सोचो मार्क्स देंगे कि नहीं, उस चक्कर में पढ़ाई नहीं करते बच्चे। 3 पॉइंट आ रहे हैं ना, आप लिखो, देख लेंगे भाई क्या है। आप लोगों को अगर सही ढंग से हुआ तो मैं कहूंगा कि आप 6 पॉइंट लिखो तो भी इनफ है, क्योंकि बोर्ड वालों ने क्लियरली ये कहा हुआ है। आपके कॉलेज वाले मार्क्स ना दे इससे कोई फर्क नहीं है सर, बोर्ड के क्लियर इंस्ट्रक्शंस है क्या कि 1 मार्क्स 1 पॉइंट, आप देख लीजिए। रीचेकिंग को देंगे ना पेपर, क्यों टेंशन ले रहे हो? लेकिन अब तो शुरुआत यह है कि हम पहले समझ तो ले सर। देखिए सर, आंसर इन ब्रीफ में 4 मार्क्स का एक है, 2 क्वेश्चन लिखने, 3 दिए जाएंगे। पहला क्वेश्चन है स्टेट द फीचर्स ऑफ बॉन्ड, पेज नंबर 32 पे चले जाओ दोस्तों, ये चैप्टर नंबर 1 का सवाल है। मैं आपको दिखा रहा हूं कि टेक्स्ट बुक में से आया है कि नहीं। ये रहा आपका प्रूफ, ये भी देखिए कि इसमें भी सब टेक्स्ट बुक में से ही आएगा, और यही क्वेश्चन कीजिए इंपॉर्टेंट के तौर पर। पहले ये खत्म कर दीजिए सर, इसके अलावा करोगे ही क्या? आंसर इन ब्रीफ में सर, और देखो उसी में से आ रहा है, 2022 में आ गया स्टेट द फीचर्स ऑफ बॉन्ड्स। क्या 2023 में सर ये बोल सकते हैं व्हाट इज ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट? लग रहा है, एक बार देखिए। या फिर वो पूछ सकते हैं व्हाट इज ट्रेड क्रेडिट? पढ़ लीजिए आराम से। सर ये सारे क्वेश्चन, 5 तो क्वेश्चन है मालिक,
आप कहां से पढ़ोगे? आपको डायरेक्ट आपके पास डाइजेस्ट नहीं तो टेक्स्ट बुक में से रेफर कीजिए। अगर डाइजेस्ट है, नोट्स है, अपने ऐप में नोट्स है तो वहां पे जाके पढ़िए। सर और मैडम समझिए, टेक्स्ट बुक का स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन और इस बार भी वैसे ही होगा। ओके, दूसरा क्वेश्चन। आप तो जाओ ही, पेज नंबर के साथ में बात कर रहा हूं सर। आइए अब यहाँ पे, और ये जो है ना, ये वाला चीज, ये क्या है वापस देखो। हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 ना, देखो कितने क्वेश्चन देखे हमने चैप्टर नंबर 2 में। चैप्टर नंबर 2 में 5 क्वेश्चन देखे ना, और 5वां क्वेश्चन पूछा था बोर्ड एग्जाम में इस बार, आई थिंक तो चौथा या 5वां, चौथा था ऐसे। तो ये 5 क्वेश्चन है इसमें, ऐसे मैंने लिखा हुआ है ऐसे। ओके, और एक बार देखिए, बोर्ड एग्जाम पे आते हैं। बोर्ड एग्जाम पे सर क्वेश्चन नंबर 5 पे आया जाए और देखा जाए कि सर क्या ही सीन है। ओके दोस्तों, एक्सप्लेन एनी 4 एडवांटेजेस ऑफ डिपॉजिटरी स्कीम टू इन्वेस्टर। अभी आप जाओ, मैं नहीं जाऊंगा सर, क्योंकि फिर मेरा टाइम इसमें ही जाता है। आप जाइए पेज नंबर 142 पे सर। पेज नंबर 142 पे जाके आंसर इन ब्रीफ में आपको ये क्वेश्चन गारंटीड मिलेगा। अब कुछ आलसी बच्चे हो गए, वो बोलेंगे सर यार बताओ ना, ये लास्ट बता रहा हूं। देख लो, आप भी जाओ 142 पे, मैं भी जाता हूं सर, देख लो, नहीं तो बोलोगे सर ये तो आपके एडिट करके है टेक्स्ट बुक। कोई अभी क्या ही बताओ, 142, ठीक है, 142 पे हम लोग जा रहे हैं। सर पढ़ना चालू कीजिए, एक्सरसाइज क्वेश्चन भी करोगे ना, बहुत 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 ज्यादा बेनिफिट है सर उसके। बट आपको अभी कितना ही समझाए, आपको समझ में ही नहीं आती बात है। ये रहा देखो, आंसर इन ब्रीफ, पेज नंबर के आगे आप, जो मैंने कहा 142, एक्सप्लेन एनी 4 एडवांटेज टू डिपॉजिटरी सिस्टम, डिपॉजिट सिस्टम टू द व्हाट इन्वेस्टर, इन्वेस्टर कंपनी, जो भी है। क्वेश्चन 2 और 3 देखो, ये दोनों में से है। समझ में आ रहा है दोस्तों? सर अब क्या करें सर, इस 4 में से 4 मार्क्स लाना है सर, एक बार आप पढ़िए ना, मतलब कोई भी दिक्कत नहीं है, ये तो एकदम सिंपल सा सवाल है। स्टार्टिंग में मालिक, अगर आप ये कहोगे कि हमको सर चैप्टर ही नहीं पढ़ना, तो गलत है ना, तो बिल्कुल गलत है। अरे भाई, तू अपने शब्दों में लिख के आओगे तो भी चलेगा। ये ऐसी बात नहीं कि तुमको सूरी पे चढ़ा देंगे, तुमको कैसे, तुम भाई पढ़ लो, पहले पढ़ो। तुम अगर बोलोगे सर पेपर ही दे दो ना हमको, तो ऐसे कुछ नमूने हैं कि जिनको पेपर भी दे दिया जाए ना, फिर भी वो बोलेंगे सर अभी लिख के भी दो। अब इतना अगर एनालिसिस मिल रहा है तो पढ़ाई एटलीस्ट चालू करो, इस कॉन्फिडेंस के साथ, इस फेथ के साथ कि सर हाँ, टेक्स्ट बुक पे अब पूरा जोर देंगे, सारे क्वेश्चन हम करने की कोशिश तो करेंगे आंसर इन ब्रीफ के। और बाकी सर क्या ही बताओ अब आपको। अब चैप्टर नंबर जब आप 2 करोगे, बड़े क्वेश्चन के आंसर, तो अपने आप आंसर इन ब्रीफ हो जाएगा आपका। आप पढ़ना शुरू तो कीजिए, अब आपको समझेगा क्या सीन है। लेकिन टेक्स्ट बुक के बाहर नहीं आ रहा है, ये बताना मेरी जवाबदारी है सर। वो पढ़िए अच्छे से, उसको प्रायोरिटी दीजिए एटलीस्ट। फिर आपको दुनिया भर की पढ़ाई करनी, करो। और एक एक चीज बताओ लास्ट, कि जिनके पास कम स्टडी मटेरियल है ना, वो बेस्ट है। आप अगर कंफ्यूज हो सर नोट्स में से पढ़ो क्या, टेक्स्ट बुक में से पढ़ो क्या, हमारे पास चौथा बुक है, मत रखो सर, जो भी है एक रखो। अगर आप कोई एक पर्टिकुलर नोट्स फॉलो कर रहे हो तो नोट्स ही रखो, आप टेक्स्ट बुक कर रहे हो तो टेक्स्ट बुक ही रखो। 10 चीजों को लेके बैठोगे, पढ़ाई इतनी सी लेकिन इतनी बढ़ जाएगी। आप बोलोगे इसमें से क्या, इसमें से बाकी है, बिल्कुल नहीं। सक्सेसफुल बनना है तो एक चीज पे शिफ्ट हो जाओ। अभी आप देख लो सर, जाके पेज नंबर पे, एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ इंटरेस्ट, पेज नंबर 156 पे जाओ, आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। सारे टेक्स्ट बुक के सवाल थे, प्रूव हो गया सर। वहां पे आप लोगों को ये जो मैं बता रहा हूं वो सभी करना है, और एक्सरसाइज के मतलब क्वेश्चन नंबर अगर आपको 5 जितने भी हो, एक दिन लेके बैठो, क्वेश्चन नंबर 5 टेक्स्ट बुक के सब कर लो, आंसर इन ब्रीफ वाले। उतना हो गया, आपने 8 मार्क्स आपका खत्म कर दिया। नहीं एज इट इज लर्न हुआ, 8 में से 6 तो मिल ही जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 जस्टिफाई, इसमें बहुत दिक्कत आती है बच्चों को। दोस्तों पहला क्वेश्चन, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कैन व्हाट रिफ्यूज टू ट्रांसफर ऑफ शेयर, चैप्टर 3 से पेज नंबर 68 से आया हुआ क्वेश्चन है। अ कंपनी कैन इश्यू डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट, पेज नंबर 68 चैप्टर नंबर 3। तो पहला और चौथा क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 से आया हुआ है, जस्टिफाई, पेज नंबर 68 पे जाके आप क्रॉस चेक कर लीजिए। तुरंत जाइए, पेज नंबर 68 पे जाके आप लोगों को जस्टिफाई के दोनों ही क्वेश्चन दिखेंगे। और सर जस्टिफाई कहां से करें, टेक्स्ट बुक के जितने उतने करो सर। उसका आंसर देखे लर्न नहीं होता क्या, हम 4 पॉइंट लिखे तो चलेगा क्या बेटा, दौड़ेगा। तुम लिखो, लिखो, 4 पॉइंट क्यों ना हो, लिखो सर, इस चीज पे मत भागो। क्या है देख लो, अभी आपके सामने आ जाएगा। ये दोनों क्वेश्चन टेक्स्ट बुक के ही है सर। अभी ये 2 छोड़ के, क्योंकि ये तो पिछले साल आ गए, एक बार देखो, लेकिन इसमें से बाकी सब क्वेश्चन पढ़ना है, आपकी जिम्मेदारी है सर। जैसे कि ये वाला एक करो,
और सभी पढ़ने हैं आपको, बट समझा रहा हूं कि इस चीज को जस्टिफाई, चैप्टर 3 के जस्टिफाई सभी आराम से पढ़ लो। लर्निंग सेकेंडरी है, पढ़ लो, ताकि इसमें से एक दो क्वेश्चन तो आपको दिखे ही दिखेंगे। समझ रहा है बेटा एवरीबॉडी? यस और नो? यस सर करके चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन भी टेक्स्ट बुक से है। उसके बाद अब आप क्रॉस चेक कीजिए। द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी इज द रेगुलेटर ऑफ सिक्योरिटी मार्केट इन इंडिया। पेज नंबर 175 पे जाओ, चैप्टर नंबर 12 का है। क्या है क्वेश्चन है, मिल जाएगा जस्टिफाई में। और आपके पेपर को भी ऐसे ही आने वाला है सर, क्वेश्चन बदलेंगे, चैप्टर्स वही हो सकते हैं। आपके एक्सरसाइज क्वेश्चन को कुछ बच्चों को क्या समझ नहीं आ रहा है, कभी वो नोट्स ले रहे, कभी वो कुछ और ले रहे, कभी कुछ तीसरी बुक ले रहे। अरे मेरे भाइयों, टेक्स्ट बुक पे आइए, एक्सरसाइज क्वेश्चन पे आइए, एक एक दिन एक एक चैप्टर टारगेट कीजिए, एक एक घंटा वो क्वेश्चन पे फॉलो कीजिए। और एक चीज याद रखो, ये करने से पहले आप 50 मार्क्स सिक्योर करके बैठे हो। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 1। तो इतना मत टेंशन लो कि तुम फेल हो जाओगे, अब इस हिसाब से जाओ। उसके बाद ये देखो, अनपेड डिविडेंड कैन नॉट बी यूज्ड बाय कंपनी, पेज नंबर 157 पे चले जाओ, मिल जाएगा आपको ये भी क्वेश्चन। सारा ही पेपर कहां से आया हुआ है? तो टेक्स्ट बुक से आया हुआ है। कोई दिक्कत नहीं, मैं बताऊंगा आपने क्या ही फॉलो करना चाहिए, लेकिन ये आपके बोर्ड का पेपर मैंने बनाया हुआ नहीं है। तो इंस्टीट्यूट चाहती है कि आप लोग एटलीस्ट उतना तो पढ़ो। इकोनॉमिक्स में मैं खुद कहा कल कि आप कंसेप्चुअल पढ़िए, टेक्स्ट बुक के सवाल पे भरोसा मत करो सिर्फ। आपको वो पढ़ने के बाद एक्स्ट्रा कंसेप्चुअल पढ़ना पड़ेगा। लेकिन ओसीएम हो गया, एसपी हो गया, सर देख लीजिए। ओके सर, अब सर ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन मैंने जो दिया है आपको, ये भी सारे के सारे क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक के ही है। क्रॉस चेक कर लिए, सिर्फ पेज नंबर नहीं लिखा है मैंने। ये आसे अब आप ऐसे भी आप बड़े कंसेप्ट करोगे तो ये अपने आप हो जाते हैं आपके, उसका टेंशन मत लो। केस स्टडी बेस्ड 3-3 मार्क्स के क्वेश्चन है सर, 2 ही अटेम्प्ट करने हैं। टेक्स्ट बुक के बाहर यूजुअली ये भी नहीं आता करके, वही सवाल है जो आप टेक्स्ट बुक में देखोगे। और ऑब्जेक्टिव का क्या ही कहना, इस बार आपको देखो 5 मार्क्स के, और वो तो मैंने कहा हुआ है, रीराइट कहा तो आपको पता है कि पूरा का पूरा सेंटेंस वापस से लिखना है, सिर्फ आंसर नहीं लिखने। उसके बाद मैच द पेयर्स था 5 मार्क्स के क्वेश्चन। उसके बाद था ट्रू और फॉल्स, 5 में से 5 मिल सकते हैं। और क्या बोला है, करेक्ट द अंडरलाइन वर्ड एंड रीराइट, अगेन रीराइट सेंटेंस का है तो आपको वो करेक्ट करके लिखना है। दोस्तों अब आपको पढ़ना पड़ेगा, जैसे कि वेटेज की भी अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो आपको मैंने यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि ये रहा वेटेज का विषय। चैप्टर नंबर 1 और 2, ये दो चैप्टर अगर आप करते हो तो विद ऑप्शन आपके 25 मार्क कवर हो जाते हैं। वो डिस्टिंग्विश हो, वो बड़ा क्वेश्चन हो, वो जस्टिफाई वाला क्वेश्चन हो, आता ही आता है। सर अगर मैं चैप्टर नंबर 3, 4 और 5 की बात करूं, विद ऑप्शन 35 मार्क्स आते हैं। तो पहले 5 चैप्टर आपके विद ऑप्शन कितने मार्क्स कवर कर रहे हैं? 60 मार्क्स कवर कर रहे हैं, अगर अच्छे से आप पढ़ रहे हो। उसके बाद अगर आप 6, 7, 8 की बात करो, विद ऑप्शन तो छोड़ो, 10 मार्क के लेटर तो आपको गारंटेड मिल रहे हैं। और उसके जो ऑब्जेक्टिव है वहां से भी डेफिनेटली आपके ऑब्जेक्टिव में सवाल आते हैं, तो उतना तो आप हर चैप्टर का पढ़ोगे। तो सर आपके 13 मार्क्स तो पकड़ के चलो। उसके बाद अगर ऑब्जेक्टिव के 3 है, 10 मार्क का तो सेपरेट क्वेश्चन है। उसके बाद डिपॉजिटरी सिस्टम सर, चैप्टर नंबर 9 अलग से है, जिसका 11 मार्क्स का और विदाउट ऑप्शन 7, मतलब 7 मार्क के क्वेश्चन तो आने ही वाले उससे। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड वाला चैप्टर विद ऑप्शन 13, विदाउट ऑप्शन 9 मार्क्स, जिसमें देखो डिस्टिंग्विश आ सकता है। उसके बाद ये जो फाइनेंशियल मार्केट है, इसको तो दोनों चैप्टर 11 और 12, ये दोनों चैप्टर मिला के आपका वेटेज बन जाता है विदाउट ऑप्शन 10 विद ऑप्शन 14। तो आपका प्रायोरिटी क्या होना चाहिए? मेरे हिसाब से आप लोगों ने ये जो चैप्टर है पहले 6, 7, 8 खत्म कर दो सर, है ही छोटी सी बात, 7वां क्वेश्चन फिक्स हो जाता है। आपने दूसरा चैप्टर पहला एक बार रीड कर लो सर, वैसे भी वहां से डिस्टिंग्विश आ गया था, फिक्स और कौन सा वर्किंग कैपिटल वाला, वो चैप्टर अच्छे से कीजिए। छोटा छोटा चैप्टर है, बहुत बड़ी बात है नहीं वैसे भी। जैसे ही आप ये 2 चैप्टर करते हो, उसके बाद सर आपका 25 मार्क और एड ऑन हो जाता है। ये तीनों चैप्टर ज्यादा ही कंसेप्चुअल है सर। और मैडम जिन्होंने अपना ये वाला बैच ले लिया एग्जाम ओरिएंटेड, जो बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे अभी है, जिन्होंने क्रैश बैच लिया रेगुलर, वो तो 10 बार इस लेक्चर को देखिए, आपके पास ऐप में अवेलेबल है। बाकी बच्चों ने भी पढ़ा ही रहेगा, वो तो दिक्कत नहीं। इसको जितना आप मेरे से सुनोगे उतना ज्यादा आपको रिकॉल होगा। ब्रह्मास्त्र बैच ऑलरेडी है, यूट्यूब पे आप सर्च कीजिए, अपने ही चैनल पे प्लेलिस्ट में जाइए, लिंक देखिए, सब मिल जाएगा आपको। उसके बाद सर आप लोग ये वाला तो इंटरेस्ट और डिविडेंड में क्या ही कहो, इन सब पे मेरे ना क्विक रिवीजन वाले लेक्चर है ब्रह्मास्त्र में एसपी के। अब देखिए आपका बहुत ज्यादा टेंशन कम हो जाए। सर ये सारी चीज मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा, राइट? अब आपको क्या करना है,
सर और मैडम एक चीज बताओ, वापस मैं कह रहा हूँ कि आप लोगों ने बहुत ही शांति से चीजों को जाना है। 8वां क्वेश्चन मैं लास्ट अभी समाप्त करूंगा। मैंने आपको क्या बताया उस चीज पे आइए एवरीवन। कितने क्वेश्चन है हमारे एसपी में? टोटल 8। क्वेश्चन 1 ऑब्जेक्टिव 20 मार्क का, कोई टेंशन नहीं रहना। क्वेश्चन नंबर 4 पे आऊंगा मैं, जो 12 मार्क्स के लिए डिस्टिंग्विश। मेरा लेक्चर देखो, ऑब्जेक्टिव कर लो सर, दिक्कत नहीं रहेगी, 12 में से 12 मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 10 मार्क्स लेटर सर आपको करने ही है, उसके सिवा ऑप्शन नहीं है। और वो लेटर्स अपने एक्सरसाइज क्वेश्चन में दिए वही करो, तो भी आपका लाइफ सॉर्टेड है। बताया मैंने कैसे पढ़ना है, 2 लेक्चर देख लेना। क्वेश्चन नंबर 8 सर कौन सा क्वेश्चन आएगा ये बताना मूर्खपना होगा, क्योंकि अगर मैंने आपको बताया तो आप वही क्वेश्चन करोगे और सर हाथ में आई हुई चीज छोड़ दोगे, क्योंकि वहां पे ऊपर वाला क्वेश्चन जस्ट आपने नहीं किया और बोर्ड वालों ने वो पूछ लिया। तो भाई 4 क्वेश्चन है, एक बार गो थ्रू कर लीजिए। ठीक है, तो 8 मार्क्स ये हो गए। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। बेटा 2 तो आप लिख पाओगे, क्योंकि ना एटलीस्ट वो जो डिफाइंड टर्म 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, उसमें ज्यादा नहीं, 2-2 3-3 पॉइंट भी लिखा ना तो भी कुछ ना कुछ मार्क्स तो मिलेंगे। और केस स्टडी बेस वाला क्वेश्चन भी ज्यादा दिक्कत भरा नहीं है। तो आपके 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन खत्म, 2 क्वेश्चन बाकी है। दैट इज क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। ये 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। अटेम्प्ट द फॉलोइंग, मैंने बता दिया टेक्स्ट बुक से बाहर कुछ नहीं है, सारे अटेम्प्ट द फॉलोइंग, सारे एटलीस्ट चैप्टर 2 में से जो जो मैंने कहा ना अभी उस चैप्टर के पहले कर लो, बाकी के बाद में करो। चैप्टर 6 जस्टिफाई वाले 4-4 मार्क्स के क्वेश्चन है सर, 2 आने वाले, 8 मार्क्स का सवाल है। जो चैप्टर मैंने किया उसमें से सारे जस्टिफाई कर लो, खत्म सर, धन्य, पेपर डन। अब प्रेजेंटेशन की बात है, कॉन्फिडेंस की बात है। दोस्तों आई होप आपको लेक्चर यूजफुल हो रहे हैं, टॉक्स भी चल रहे हैं, आप डेली उसमें कि पार्टिसिपेट कीजिए। आपके जितने भी दोस्त है आप उन्हें अपना चैनल तो वो अगर सब्सक्राइब करें तो अच्छी बात है, लाइक्स आए तो सर आपकी दुआ है। बाकी कुछ नहीं, एक ऐसी आपके साथ है। जो नासिक में डेफिनेटली मिलने आ सकते हैं, जो नासिक के बाहर है सर पढ़ो। 20 दिन 21 दिन जो भी है आराम से हमारे निकल जाएंगे, 13 मार्च तक हमारा साथ है सर। तो पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, पेपर अच्छा जाएगा और खुद पे भरोसा रखो, पैनिक मत हो। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।